मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों एवं बड़े अधिकारियों का कर्मचारी बनने का सरकारी अधिकारी बनने का सपने देखने वाले सभी दोस्तों के लिए लेकर आए हो अत्यंत तड़ाकेदार खतरनाक मसालेदार जीके। पहला ही प्रश्न आपके लिए अत्यंत मसालेदार है। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन हुआ। दोस्तों एशियन शिखर सम्मेलन 42वां नंबर को हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो ये सम्मेलन हुआ है ये हुआ है इंडोनेशिया में। जी हाँ, ज्वालामुखियों की धरती, जहाँ ज्वालामुखी आपके घर में आपका दिमाग भले फट जाए, आपकी बीवी से परेशान होकर आपके रेस्टोरेंट में गर्लफ्रेंड के बिल देखकर आप परेशान हो जाओ, लेकिन इंडोनेशिया का तो जमीन ही हमेशा गर्म रहती है और कभी भी फट जाती है। उसी फटी हुई जमीन में 42वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुए हैं। भारतीय नौसेना ने किस शिप को रिटायर कर दिया? दोस्तों आप सरकारी अधिकारी बन जाओगे, 60 साल की उम्र होने के बाद रिटायर हो जाओगे, यही मेरी कामना है और यही इच्छा है। लेकिन आप ही की तरह एक भारतीय नौसेना में एक शिप ने भी नौकरी करी थी, वो भी सरकारी अधिकारी बना था, शिप आईएनएस मगर। जी हाँ, आईएनएस मगर रिटायर हो चुका है दुश्मनों को छक्के छुड़ा के, और आईएनएस मगर अब आराम करेगा और पूरी पेंशन लेगा। भारत का सीजीआई कौन है? दोस्तों भारत का सीजीआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़। जी हाँ, रात में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छत पर खड़े होकर चांद को देखने वाले समझ जाइए आपका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है। द्रौपदी मुर्मू द ट्राइवल इन रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति, महान राष्ट्रपति, पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर एक किताब लिखी गई है रायसीना हिल्स। आप जानते ही हो राष्ट्रपति भवन में जो पहाड़ियां हैं उसके ऊपर द्रौपदी मुर्मू जी आराम से हमारे देश की रक्षा करने के लिए प्रखर रहती है, तैयार रहती है। उसी पुस्तक के लेखक है कस्तूरी रे। जी हाँ, जिस तरह सलमान खान कस्तूरी हिरण खाने के चक्कर में फंस गए थे, उसी कस्तूरी रे के द्वारा, जी हाँ, हिरण के वंशज कस्तूरी रे के द्वारा द्रौपदी मुर्मू द ट्राइवल इन रायसीना हिल्स पुस्तक लिखी गई है। आदिवासियों की, दोस्तों आदिवासियाँ होते थे जो राजस्थान में आदिवासी थे, जो हिरण हैं, बारहसिंगा है जिनका शिकार पर बैन है, काले हिरण हैं, आदिवासियों के थे। और आदिवासी राष्ट्रपति है हमारी, और आदिवासी राष्ट्रपति के उपलक्ष्य में लिखी गई किताब कस्तूरी रे, जो कि कस्तूरी हिरण से उत्पन्न हुई पीढ़ियां हैं। प्रोजेक्ट संजय क्या है? दोस्तों प्रोजेक्ट संजय आपके बगल में रहने वाले संजय के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा एक अत्यंत गुप्त तरीके से बनाया गया एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। और प्रोजेक्ट संजय पूरे भारत देश के लिए गर्व का अनुभूति करवाने वाला है एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट संजय। एक था हार्बर बंदरगाह, कहाँ बना? दोस्तों नया बंदरगाह बना इंडिया में। एक था हार्बर बंदरगाह जो कि मालदीव में बना है। जी हाँ, माल ही माल है दोस्तों, माल की कोई कमी नहीं है, मालों की राजधानी मालदीव में एक था हार्बर बन चुका है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसका शुभारंभ किया है हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, मिस्टर राजनाथ सिंह ने एक था बंदरगाह का शुभारंभ किया है मालदीव में। नाटो का 31वां देश कौन सा बना है? दोस्तों नाटो के ऑस्कर तो आप जीत चुके हो, इंडिया वालों आपको गर्व होना चाहिए। नाटो गाने का ऑस्कर अवार्ड जीत लिया आपने। लेकिन नाटो जो कंट्री है, नाटो कंट्री होती हैं जो अमेरिका संबंधित रहती है, अमेरिका जिनका नेता है उससे जुड़ने वाले 31वां देश बन चुका फिनलैंड। जी हाँ, मछलियों के फिन वाला देश फिनलैंड बन चुका है 31वां देश नाटो का। अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार कौन बनी है? दोस्तों हमारे इंडियनों ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रखा है। उसी प्रकार से नीरा टंडन, जी हाँ, रवीना टंडन की छोटी बहन नहीं है, नीरा टंडन अपने आप में एक बड़ी हस्ती है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सलाहकार बन चुकी है। अत्यंत गर्व की अनुभूति है कि हमारे देश की महिलाएं अमेरिका में भी अपना नाम रोशन कर रही है। नीरा टंडन अभी तक अपने घरों पर सलाह देती थी, अपने रसोई में सलाह देती थी, अपने परिवार को खुश रखती थी, अब पूरे अमेरिका की सलाहकार बन जाएगी। वनडे में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले कौन बन चुका है? दोस्तों इंडियन खिलाड़ियों को पछाड़ के, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को पछाड़ के सबसे तेज, जिस प्रकार इंडिया पे बाबर ने आक्रमण कराया था और पूरा इंडिया जीत लिया था, पूरा भारत जीत लिया था, उसी प्रकार बाबर आजम वनडे में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। दोस्तों खेल है, ये राजनीति नहीं है दोस्तों, जिसमें जितना दम होगा वो उतना आगे बढ़ जाएगा, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है।
आप बन सको, ताकि एक अधिकारी आप बन सको, एक्साइज इंस्पेक्टर आप बन सको, इनकम टैक्स ऑफिसर, रेड मार सको दुनिया में और पूरी दुनिया को ईमानदारी के बलबूते पर हिला सको। यही मेरी कामना है। थैंक यू।